ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि मुझे परम पिता परमात्मा ने पहचाना है और मुझे एक अच्छे टीचर, सदगुरु, एक सखा, एक दोस्त की तरह रोज गाइड करते हैं, रोज समझाते हैं और मुझे अपनी शक्तियों और गुणों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 20 नवंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षटपंथ यानी किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। क्या कह रहे हैं बाबा कि मीठे बच्चे तुम बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। अभी हमें क्या करना है, इस पार से उस पार जाना है, तो घर जाने की तैयारी करनी है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। उत्तर है पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। ठीक है, बीती का चिंतन नहीं करना है, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। एक की तरफ देखते रहो मतलब अपने शिव बाबा को बस याद रखो। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो। बाबा कह रहे जब से तुम ज्ञान में आए हो तुमने कलयुग की हद छोड़ दी है। तुम कहाँ आ गए हो, संगम युग में आ गए हो। ठीक है, तो फिर पिछाड़ी की तरफ क्यों देखते हो। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। तो बाबा क्या बता रहे हैं उत्तर में कि पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती। पीछे की तरफ जो हो गया सो हो गया, देखना भी नहीं है और सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो तो अचल अडोल अवस्था हो जाएगी। अभी हम कलयुग छोड़कर संगम युग पर आ गए, तो अभी हमें पीछे नहीं देखना है और पीछे की तरफ यानी कलयुग की तरफ यानी पास्ट की तरफ बुद्धि जरा भी नहीं जाए, यही बाबा कहते हैं तुम्हारी सूक्ष्म पढ़ाई है। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। क्या कह रहे हैं बाबा, जैसे रोज दिन रात सेकंड बाय सेकंड घंटे मिनट बदलती रहती है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। क्या है, इसी को तो अब स्वास्तिक का साइन बताते हैं, स्व का अस्तित्व। चारों युग का रिप्रेजेंटेशन है, ये मॉडल है चारों युग को
रिप्रेजेंट करता है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे ये पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। आगे मतलब जब तक हम ज्ञान में नहीं थे तब तक हमें पता ही नहीं था कि कलयुग पूरा होता है। अब यानी ज्ञान में आने के बाद मालूम पड़ा है, तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझ समझना चाहिए, टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है। बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा जरा सा रहा होगा। बाबा कह रहा बचा कितना है अब? कलयुग खत्म हो गया, संगम युग चल रहा है, अभी बचा कितना है? आगे पता नहीं था, ज्ञान में आने से पहले हमें कुछ भी नहीं पता था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। बाबा कह रहे बिल्कुल तुम ना जाने ही जाने हो। आया कि आया, सतयुग आया कि आया, बिल्कुल पास हो। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, बाबा कहते हैं जैसे हम कहीं कहीं भी एंट्री करते हैं, मॉल में जाएं या हॉल में जाएं, तो वहाँ इन और आउट के दोनों गेट अलग होते हैं। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर है, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है, अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों। बुद्धि योग विकारी दुनिया से क्यों लगाएं। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं कोई कोई तो रुपए से एक आना भी समझते नहीं है, सुना और भूल जाते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो भाई ऐसे नहीं करना, समझा रहे हैं बाबा की, कुछ तो ऐसे सुना और भूल गए। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है ना। हम पार निकल गए, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों। बाबा कह रहे जब तुम उस चीज को पार कर गए, उस समय को पार कर गए, उस सिचुएशन को पार कर गए, उसको देखना क्यों है पीछे। पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, कि मैं तुम्हें कितनी छोटी 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 बातें समझा रहा हूँ, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। बाबा कह रहे फिर भी पीछे क्यों देखते रहते हो, कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं कांध इस तरफ कर दो, वह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट। बीती बात को चितवो नहीं, बीती बात को चित पर मत रखो, दिल पर मत रखो। पुरानी दुनिया में कोई आश नहीं रखो, अब तो एक ही ऊंच आश रखनी है। क्या, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। यह समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो, एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। कहाँ, बस हमारा टारगेट क्या है, एम ऑब्जेक्ट क्या है, कि हम कौन बन रहे हैं, नर से नारायण बन रहे हैं। अभी बस सतयुग आया कि आया, पुरुषार्थ दिन रात करना है। बाबा कह रहे हैं उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि
याद पड़ते रहेंगे, नंबरवार तो है ना। बाबा कह रहे अगर उस तरफ देखोगे तो भाई वो याद भी आएंगे, जब देखना ही नहीं है तो याद भी नहीं आएंगे। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। बाबा कह रहे हैं देखो तो ज्ञान बहुत अच्छा चल रहा है, ज्ञान में कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती। विचार करो, ऐसा होता है ना। बाबा स्थिति परिस्थिति बता रहे हैं हम लोगों के दिलों के हाल, कि पता चला कि 2 महीने से बहुत अच्छा चल रहा है और फिर एकदम से न मुरली सुननी न योग लगाना। तो बाबा कह रहे विचार करो, ऐसा होता है ना। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तब ही खुशी होगी। अब बाकी षटपंथ बहुत समीप किनारे पर है। कहते हैं ना अभी तो अपने देश के झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। षटपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। बाबा कह रहे बस अब तो तुम याद करो, तुम जैसे है ना कि बिल्कुल है कि अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं अपने। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, अपने कई गांव जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं, तो क्या है जब बिल्कुल अपने उस पे आ जाते हैं तो दिखने लगते हैं, वहां की बिल्डिंग ये सब दिखने लगते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं, आगे थोड़ी आते थे कि अभी तुम याद करते हो तो देवताएं आ जाते, आगे थोड़ी आते थे। सूक्ष्म तन में ससुर घर वाले आते थे क्या। अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। अब बाबा कह रहे बस हो गया, सब कुछ फाइनल है, कदम भरना है। एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दे रहे हैं। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। नाव आ गई हमें ले जाने के लिए, पार लगाने के लिए, लेकिन आने के बाद भी हमें एक कदम तो उठाना पड़ेगा ना नाव में रखने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपनी स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना, यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक सटपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय है, इसको भी याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर, बाबा कह रहे हैं अपने दिल पर हाथ रख कर देखो। बाबा जो कहते हैं कि कि अपने को ऐसा समझो हम नजदीक सटपथ पर खड़े, ऐसी अवस्था हमारी है। बाबा कह रहे अपने दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से कि क्या हमारी अवस्था ऐसी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद रहे। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं, इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है कहाँ, अपने धाम। यहाँ है सब झूठे संबंध। बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ सब जितने भी संबंध है सब झूठे हैं। सच्चा सतयुग का संबंध है, अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेके बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। हम क्या हैं, सुदर्शन चक्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब स्वय का दर्शन करना, यानी हम कहाँ थे, कैसे बने, क्या बने, फिर क्या बनेंगे। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते रहते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सुदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं, यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है। जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो मुआफिक चलते ही रहो, बाबा कह रहे चलते रहो धीरे धीरे। क्यों नहीं, ये प्रैक्टिस करते हो। पूछ रहे हैं बाबा ऐसी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है। यह सुदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेके सारा चक्र समझाते रहते हैं, तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए
आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। बाबा कह रहे अपनी बुद्धि को चक्र पूरा लगाकर दिन में कई बार चक्र लगाओ, सुदर्शन चक्र लगाओ कि अभी मैं ब्राह्मण, अभी फिर मैं देवता बनूंगा, फिर शुद्ध क्षत्रिय वैश्य, फिर उसके बाद फिर ब्राह्मण, फिर तो ये पूरा सतयुग में जाऊंगा, सतयुग से फिर मैं कहाँ आऊंगा, त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में, फिर संगम युग में, फिर तो यही फिर संगम युग में बाबा आएंगे, मुझे पढ़ाएंगे फिर। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाकर आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन अंडरलाइन करने की बात है, दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। जितना गुप्त रीति से साइलेंस होकर बाबा की याद में रहेंगे उतना ही जो है ऊंच पद पाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं गंवाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाक कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते, अंडरलाइन, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं, कदम कदम जू मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं, ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें रोज नए नए तरीके बताता रहता हूँ, कैसे चर्निंग करो, कैसे मुझे याद करो, कैसे तुम अपना अपना जो है अपने में बल भरो, कैसे मैं दूसरों को समझाऊं। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? यह सब गुह्य गुह्य बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। गफलत मतलब थोड़ा सा जहाँ कंफ्यूजन होता है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं, क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं, अभी जाना है? ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। एक औरा दिखाते हैं ना पीछे, एक तो ताज पहन के रखते हैं और हर आप ये देखो एक उसके पीछे एक औरा दिखाते हैं, उससे डबल सिर ताज, वो कहते हैं पवित्रता की निशानी है। ठीक है, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहां लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। सैंपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। बाबा कह रहे जरूरी नहीं जो पहले आ गए वही बहुत अच्छा काम करेंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे जो पहले आ गए हैं। कोई ज्ञान मान लो 20 साल से ज्ञान में, 20 साल से, यार कोई अभी 2 महीने से आया, तो बाबा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, जो पिछाड़ी में आ रहे हैं वो भी तीखे जाएंगे। बाबा बताते भी हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट जो फर्स्ट, यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। सारा इम्तिहान है याद की यात्रा पर। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है। बाबा कह रहे खाना खाना तो खाना ही है, अब खाना खाते हुए भी बाबा को याद करो। अच्छी रीति याद में रहे तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं।
यही तात लगी रहेगी, अभी हम जाते हैं। 21 जन्मों का राजभाग्य मिलता है, लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्टेडियम बना हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्टेडियम बना ना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्टेडियम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब षटपंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो, जो तुम जाकर या लक्ष्मी नारायण बनते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इसमें थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल्प कल्प करते हैं, बाप समझाते हैं। चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है हठी होगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं ये लोग हमारी इंसल्ट करते हैं। बाबा कह रहे लेकिन इसमें कोई ऐसी बात है नहीं। इसीलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बगैर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल न हो। युक्ति से चलना होता है ना। जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। बाबा कह रहे कोई भी बात रखो तरीके से रखो। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर है, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। कितना बार तुम बने हो? बाबा पूछ रहे कितनी बार देवता बने हो? हम्म अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो। यह अंतिम जन्म है। अब तो जाना है। पिछाड़ी में क्या देखना है? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। बाबा कह रहे देखो कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? ज्ञान में आने से पहले बाबा पूछ रहे पता था तुम लोगों को कि अपने आप को बिंदी समझना है यानी आत्मा समझना है? इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पाठ नूंधा हुआ है। ये जो छोटी सी बिंदी आत्मा जिसे कहते हैं, इसी में सारा पाठ भरा हुआ है, जन्मों जन्मों का जो चक्र फिरता रहता है। बहुत वंडरफुल है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? अन्नू जी। ओम शांति। हम बाबा जी बोलते हैं कि बाप की बातों को आवाज लेके हम आवाज आ रही है? थोड़ी बेटर। पास्ट की बातों को भूल के हमें आगे बढ़ना है। अभी हम
सतयुग में पहुंचने वाले हैं, हम लोग संगम युग में खड़े हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें याद की यात्रा में रहना है। फिर बाबा जी ने ये भी बताया कि जो लोग जैसे कि इस पाठ को सुनते हैं, इस ज्ञान की यात्रा में चल रहे हैं, चाहे वो 2 साल के हों, चाहे वो अभी ज्वाइन करे हों, पर सतयुग में आना सबको ही है। बाबा बाबा ने ये भी बताया कि याद की यात्रा में आपको हमेशा सोते जागते, खाना बनाते हुए, मतलब कुछ भी करते हुए आपको साइलेंस फॉर्म में मुझे याद करना है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉबी जी क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे हम सभी किसी न किसी बात को लेके ना अपने जो पास्ट है, जो गुजर गया, उसमें उलझे रहते हैं कि अभी उसने मुझे ये कह दिया था या वो कह दिया था, या हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए मकान दुकान बनाएंगे ताकि वो हमारे बाद या हमारे मरने के बाद परेशान ना हो। हम सब इन्हीं बातों में लगे हुए रहते हैं। और लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम सोचो इस बारे में, कोई सोचना भी चाहिए, लेकिन इन बातों में उलझना नहीं है। सब कुछ जो बीत गया सो बीत गया, आगे तुम्हें ध्यान रखना। अगर तुम इन बातों को, सुदर्शन चक्र को, सृष्टि के ड्रामा को याद की यात्रा में रहोगे तो तुम्हारे कर्म सत्कर्म बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि जैसे तुम किसी के मेहमान बन के जाते हो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है, तो तुम सज धज के जाके उसके गेट पे खड़े होकर बैल बजाते हो, फिर वो आता है। तो तुम भी अब सतयुग में जाने के लिए संगम के किनारे पर खड़े हो। मैं तो पहले से वहां पहुंच गया हूं, मैं तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। तुम अब मत उलझो इन बातों में, बाबा ये कह रहे हैं। ओम शांति दी, जो मुझे बाबा कह महसूस रहे हुआ। सारा कर्म करते हुए भी सब कुछ, मतलब ये नहीं कि हाँ बिल्कुल सही आपने किया, काम सारा करना है लेकिन उलझना नहीं है ना, वैराग्य में जी रहना। कर्म सारे करने हैं, सारे कर्म करते हुए सिर्फ और सिर्फ मुझे याद रखो, अपने एम ऑब्जेक्ट को याद रखो, मैं किनारे पे खड़ा हूँ। बाबा कहते हैं जैसे नाव आगे लग भी जाती है ना, तो कदम तो तो बढ़ाना पैर तो हमें ही बढ़ाना है। कदम तो बढ़ाना हम्म, पड़ता है ना उसमें चढ़ने के लिए। हम्म, धारणा के लिए मुख्य सार, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बात की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। आज का वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। फास्ट फास्ट सर्विस करते चलो। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इक्वेशन निकालो, इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो। हम जो यज्ञ करते हैं ना, उसमें कहते हैं, उसमें तिल और जौ को का बड़ा महत्व है यज्ञ में, है ना। तो उसको भी आज बाबा ने बता दिया कि तिल और जौ को मतलब स्वाहा करने का क्या मतलब होता है। मतलब तिल और जौ जैसे छोटी 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 चीजें, जितने भी तुम्हारे पुराने संस्कार, स्वभाव, पुरानी चलन सब है, चाहे वो तिल जितनी छोटी है, उन सबको स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। कब? जब हम संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करेंगे, तब जो है विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, यानी कि यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है आज का, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से।
प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। आज का मीठा मोती, जिस प्रकार 3 घंटे में एक फिल्म पूरी हो जाती है, उसी प्रकार दुनिया रूपी फिल्म 5000 साल में पूरी होती है, जिसकी पुनः पुनरावृत्ति होती रहती है। बता दिया बाबा ने, देख लीजिए। तो आज पूरा दिन किस स्वमान में रहना है? मैं पुराने स्वभाव संस्कार यज्ञ में स्वाहा करने वाली आत्मा हूँ। मैं पुराने स्वभाव संस्कार यज्ञ में स्वाहा करने वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी टाइम कम रह गया है, इसके लिए दोबारा कनेक्ट होंगे हम तो करेंगे।